बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने यूनुस के साथ साथ बीएनपी चीफ खालिदा जिया को भी अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया। कट्टरपंथियों के दबाव में खालिदा जिया ने हिंदुस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उसकी डिटेल बताऊं आपको, उसके पहले हिंदुओं के खिलाफ मोहम्मद यूनुस का बड़ा कबूलनामा आपको देखना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 अगस्त से 22 अक्टूबर तक बांग्लादेश में हिंसाएं हुई। हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त हिंसाएं हुई। हिंदुओं के खिलाफ करीब 2000 हमले हुए हिंदुओं पर। करीब 1700 हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश के 64 जिले ऐसे हैं जो इस हिंसा की चपेट में आए और हिंदुओं पर हिंसा के, लेकिन इनमें से सिर्फ 88 केस दर्ज हुए हैं। और चौंकाने वाली बात यह कि सिर्फ 70 आरोपी इस पूरी हिंसा के दौरान गिरफ्तार हुए। खालिदा जिया ने खोला हिंदुस्तान के खिलाफ मोर्चा। पहले यूनुस, अब खालिदा। बांग्लादेशी हिंदुओं का क्या होगा? बांग्लादेश में खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने ढाका से अगरतला तक करीब 130 किलोमीटर लंबा मार्च शुरू किया है। बीएनपी के 3 सहयोगी संगठनों जातीयतावादी जुबो दल, स्वेच्छ सेवक दल और छात्र दल ने ढाका से अगरतला की ओर लंबा मार्च शुरू किया है। ये मार्च ढाका के नया पलटन में बीएनपी मुख्यालय से शुरू हुआ है। मार्च के लिए जुटे बीएनपी समर्थकों ने भारत पर बांग्लादेश के खिलाफ साजिश जैसे कई झूठे आरोप लगाए। दरअसल खालिदा जिया और उनकी पार्टी की हिंदुस्तान विरोधी हरकत कोई नई बात नहीं है। पिछले हफ्ते खालिदा जिया ने ढाका में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से अपने घर पर 1.5 घंटे तक मुलाकात की थी। साथ ही बांग्लादेशी सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस का बीएनपी को और खालिदा जिया का बांग्लादेशी सरकार का फुल सपोर्ट है। बांग्लादेश में खालिदा जिया की जो पार्टी है बीएनपी, इसने जो मार्च शुरू करी है एंटी इंडिया, ये केवल और केवल भारत के खिलाफ भावनाओं को भड़काने के लिए अपने देश के अंदर, और उसके जरिए अपने देश के अंदर अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए करी जा रही है। दरअसल कट्टरपंथियों का एजेंडा एकदम क्लियर है। हिंदुओं को मारो, काटो, धमकाओ और जैसे भी हो हिंदुस्तानी सामानों का बहिष्कार करो। इसका सबसे ज्यादा ताजा उदाहरण आप खुद देख लीजिए। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। हाथों से बेडशीट जलाने वाला ये शख्स भी बीएनपी का ही नेता है, जो खालिदा जिया का बेहद करीबी बताया जाता है। हिंदुस्तान के विरोध में अंधे हो चुके इस कट्टरपंथी ने पहले मेड इन इंडिया साड़ी जलाई, उसके 2 दिन बाद जयपुर में बनी बेडशीट को आग के हवाले कर दिया। मतलब साफ है कि खालिदा जिया भी सत्ता की उम्मीद में जमीर बेच चुकी हैं और अब खालिदा जिया में कट्टरपंथियों के सपोर्ट से सरकार चला रहे यूनुस के विरोध की ताकत नहीं दिखती। उधर ब्रिटेन में बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने पर 2 ब्रिटिश भारतीयों का सम्मान छीन लिया गया है। किंग चार्ल्स ने ब्रिटिश भारतीय समुदाय के 2 नेताओं से सम्मान वापस ले लिया है। इनमें एक से बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बात करने और दूसरे से भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी का समर्थन करने के लिए सम्मान छीना गया है। ब्रिटिश भारतीय समुदाय की ये 2 प्रमुख हस्तियां रामी रेंजर और हिंदू काउंसिल यूके के मैनेजिंग ट्रस्टी अनिल भनोट हैं। ये केसेस बहुत कम दर्जे के कॉन्फ्लिक्ट के हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले को लेकर हैं और ऐसे में ये डिसीजन ब्रिटिश सरकार का डेफिनेटली ये दर्शाता है शायद कि हिंदूज के केस में ब्रिटेन में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो ज्यादा सख्त है निस्बत की जो नॉर्मल होना चाहिए। अनिल भनोट ने साल 2021 में बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। वहीं रामी रेंजर ने बीबीसी की पीएम मोदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री की आलोचना की थी। रामी रेंजर और अनिल भनोट को पद से हटा दिया गया है। ब्रिटिश हुकूमत ने लंदन गजेट में इसका ऐलान भी कर दिया है। इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ ब्रिटेन और कनाडा में भी भारतीय समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द ये बर्बरता रोकने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।